जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रश्न पत्र के पैटर्न में किए गए बदलाव को देखते हुए फिजिक्स विषय का एक सेट तैयार किया गया है। इसमें 100% वैकल्पिक प्रश्न एवं 100% गैर वैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें 50% गैर वैकल्पिक प्रश्न एवं 50% वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद बीच में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में स्थिर वैद्युतिकी अध्याय के कुछ टॉपिक को लेकर बोर्ड स्तरीय प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, जो इस प्रकार है। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोग का प्रश्न था 10 सेट में, लेकिन हमने एक सेट ए तैयार किया, एक सेट ए पर विचार कर रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी अध्याय के कुछ टॉपिक को लेकर इस प्रश्न पत्र को बनाया गया है। जिस प्रकार से टोटल बिहार बोर्ड का पैटर्न था, वही पैटर्न को आपको इसमें तैयार किया गया है। बिहार बोर्ड में आपको 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिसमें 35 प्रश्नों का जवाब देना था। लेकिन इस प्रश्न पत्र में टोटल आप लोग को 32 प्रश्न हैं, जिसमें आपको 16 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक उसी प्रकार खंड बा में हम लोग क्या देखते हैं, उसमें आप लोग को 20 लघुत्तरीय प्रश्न थे, जिसमें आपको 10 प्रश्नों का जवाब देना था। इसमें आपको 14 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें आपको 2 अंक निर्धारित हैं। इसमें केवल आपको 7 प्रश्नों का जवाब देना है, केवल 7 प्रश्नों का जवाब देना है। इसमें यह भी बता दिया गया है, यदि आप 7 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का जवाब देते हैं तो क्रमानुसार आप लोग को सीरियल नंबर से 7 प्रश्नों को गिनती कर 7 प्रश्न ही मान्य होंगे। इसके बाद आप लोग को एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या, उसमें आप लोग को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार किए गए प्रश्न में टोटल प्रश्नों की संख्या 6 थे, लेकिन इस सेट में हमारे द्वारा 4 है, जिसका 5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक क्वेश्चन का 5 अंक, प्रत्येक क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्रथम आप लोग को खंड आ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। खंड आ में हम लोग देख रहे हैं टोटल आपको 1 से 32 तक आपको प्रश्न है जो वैकल्पिक है, जिसमें आप लोगों को 16 प्रश्नों का जवाब देना है। सभी प्रश्न के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे विशिष्ट आवेश होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश का परिमाण और एक इलेक्ट्रॉन आवेश के द्रव्यमान का जब अनुपात करते हैं, तो हम लोग जब उस दोनों को रेशियो निकालते हैं तो 1.754 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी आता है। 1.754 हम लोग बेसिक में पढ़े हैं, जब आप लोग को दशमलव के दूसरा अंक या तीसरा अंक चाहे 5 हो चाहे 5 से अधिक हो, एक अंक पीछे वाले है जो बढ़ जाता है। तो 1.7 ना रहकर यहाँ पर 1.8 है। तो इसी प्रकार जैसे ही हम लोग आगे इसको हल करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। तो पहले हम लोग जानेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है क्या है। तो इकाई पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है mod Q/S। mod Q का मतलब होता है चार्ज कैसे मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम लोग C द्वारा लिखते हैं। S का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये जब ऊपर चला जाता है तो निगेटिव में हो जाता है,
इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, सिल्क का मतलब समझना है रेशम। जब हम लोग कांच की छड़ पर सिल्क से रगड़ते हैं तो हम लोग कांच के छड़ पर धारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न करता है। तो ये आप लोग के एनसीईआरटी बुक में क्लियर लिखा हुआ है। एवोनाइट का जो छड़ होता है वो आप लोग का कुछ अलग पदार्थ है। जब एवोनाइट की छड़ पर हम लोग बिल्ली की खाल को रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसका सही आंसर है ऋण आवेश होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का फार्मूला होता है। एप्सिलॉन आर बराबर एक कंसेप्ट आता है ई बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। इसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन पर देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है आर दूरी से बिलक, बिलक का मतलब अलग, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल। एक आपका इलेक्ट्रॉन ए हो गया, एक आपका इलेक्ट्रॉन ए हो गया, तो दोनों हम लोग जान रहे हैं निगेटिव चार्ज के रूप में कार्य करता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका आर है, ये हम जानते हैं कूलाम्स लॉ से, कूलाम के नियम से। एफ बराबर एक फार्मूला आता है के मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर देख रहे हैं हम लोग पढ़े हैं बेसिक क्लास में। ये जो आप लोग आर स्क्वायर देखते हैं ये आपका आर स्क्वायर नीचे वाला है जो ऊपर चला जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं बच्चा क्लास में आर के पावर नीचे +2 रहेगा, ऊपर चला जाएगा आर के पावर -2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें देख रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर डी है आर के पावर -2, यानी आर दूरी से बिलक 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती हो जाता है आर इन्वर्स के -2, यानी कि आर के पावर -2, या हम लोग इसको बोलते हैं 1/r², यानी कि व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं। लेकिन जब ये ऊपर चला गया -2 में तो हम लोग इसे समानुपाती लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी अनावेशित वस्तु को पर 1 कूलाम का आवेश होने के लिए से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इस क्वेश्चन का क्लियर एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसको हल करिएगा 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आवेश का क्वांटाइजेशन आवेश के क्वांटमीकरण से कंसेप्ट आता है Q बराबर NE। जब हम लोग Q बराबर NE से हल करते हैं तो हमको एक दिया हुआ है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश, नहीं Q बराबर दे चुका है 1 कूलाम, होने के लिए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 19 कूलाम जो चार्ज होता है निगेटिव रहता है, मोड लगा देने से इलेक्ट्रॉनिक आवेश बन जाता है। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका एक सही वैल्यू आता है 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप लोग का यह ऑप्शन सही हो जाता है 2.4 × 10⁻19 का आवेश अस्तित्व संभव नहीं है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परावैद्युत का ऐसा ही मात्रक होता है। परावैद्युत का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ है, किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ है कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित करना। जैसे ही कोई भी पिंड इलेक्ट्रॉन को अर्जित करता है, ग्रहण करता है, तो वह पिंड है जो ऋणावेशित हो जाता है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता जो होती है 1 से कम परंतु शून्य नहीं हो सकता है। चूँकि हम लोग जानते हैं 8 पढ़े हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं 8.854। ये जो शून्य से 1 से कम है परंतु शून्य नहीं है,
1 से कम होने का मुख्य कारण क्या है? जब इतना को हम लोग 10⁻12 देख रहे हैं, जब ये नीचे आ जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। जब इतना से डिवाइड करते हैं तो 1 से कम जाता है, लेकिन ये शून्य नहीं होता है। शून्य होगा कब? शून्य से कम होगा कब? जब आप लोग को ये निगेटिव लगा दिया जाएगा तब। यानी कि इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। प्रवैद्युत की विमाएँ होती है। प्रवैद्युत की विमाएँ, प्रवैद्युत का पहले हम लोग SI यूनिट जाने, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको देख रहे हैं पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो आप कूलम स्क्वायर देख रहे हैं, यानी कि C बराबर हो गया AT, A स्क्वायर T स्क्वायर दिख रहा है। और न्यूटन का मतलब जानते हैं, इसका डायमेंशन होता है बल का ml T के पावर -2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो A स्क्वायर T के पावर 4 L के पावर -1, A स्क्वायर T के पावर 4 L के पावर -1 कहीं देखते हैं हम लोग। L के पावर माइनस, ये जो L के पावर आप लोग का -1 हो जा, -ml T के पावर -2 L के पावर -1, ये हो गया मीटर से L के पावर -2, तो -2 और -1 -3 हो जाता है। m है जो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें माइनस रहने के कारण ये माइनस हो जाता है। यानी कि इसके अनुसार जब हम लोग हल करते हैं तो इसका आपका डायमेंशन आता है प्रवैद्युत का A स्क्वायर T के पावर 4 m के पावर -1 L के पावर -3। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। हम लोग पढ़े हैं कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकाला जाता है। दो आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए कूलाम बल का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। यानी कि ऑप्शन आपका A भी हो सकता है, ऑप्शन आपका B भी हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन वैज्ञानिक ने आवेश के क्वांटमीकरण प्रयोग से निर्देशित किया था? यानी कि क्वांटमीकरण के बारे में मिल्टन एक वैज्ञानिक हैं, मिल्टन ने बताए थे। इसके लिए आपको NCERT बुक जा कर के देख सकते हैं। किसी वस्तु का ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान, आप लोग को जब कोई भी पिंड ऋणावेशित होता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान है जो बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण क्या चीज़ है? जब कोई पिंड में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने पर उसमें 9.1 इंटू 10⁻31 kg की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए जब किसी वस्तु को ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान है जो बढ़ जाता है। ये आपको माइंड में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातुओं का प्रवैद्युतांक होता है अनंत होता है। धातुओं का प्रवैद्युतांक अनंत होता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम लोग देख रहे हैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तब कांच की छड़ पर 1.6 इंटू 10⁻12 कूलाम आवेश अर्जित हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो रेशम के कपड़े पर आवेश अर्जित होगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं जब कोई दो भी पिंड को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पिंड पर समान परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम लोग कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उतना ही परिमाण के विपरीत चार्ज रेशम के कपड़े पर आ जाएगा। तो यानी कि -1.6 यानी कि -1.6 इंटू 10⁻12। इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि का मतलब हम लोग जानते हैं विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व भी आवेश अदिश राशि है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो, ये आपका सदिश राशि हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का इकाई न्यूटन प्रति कूलाम होता है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो आप लोग को न्यूटन प्रति जो कूलाम है, यानी कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम आपका विद्युत क्षेत्र का हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जाता है? घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं, दोनों।
यानी कि हम लोग जानते हैं घर्षण द्वारा भी आवेश उत्पन्न करते हैं, प्रेरण द्वारा भी आवेश उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, घर्षण द्वारा प्रेरण द्वारा दोनों। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम होता है, एम्पियर सेकंड होता है, फैराड होता है। आवेश का जनरल फार्मूला एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का बड़ा मात्रक आपका फैराड होता है। आवेश का क्यू बराबर फार्मूला से हम लोग जानते हैं, क्यू के फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी होता है। तो हम पढ़ें आवेश आई का हो गया विद्युत धारा एम्पियर और टी का मतलब समय सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी होता है। इसीलिए आपका जब पूछा जाएगा आवेश का एसआई मात्र आवेश का मात्रक, तो कूलाम भी होगा एसआई मात्रक, बड़ा मात्रक फैराड, एम्पियर सेकंड भी होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन है जो ऊपर का सभी ने तीनों ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, तो विद्युत तीव्रता की बीमा जानने के पहले इसको हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलाम को हम लोग बोलते हैं विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2 होता है, और सी का होता है 80। तो जब ये सी का 80 होता है, तो 80 पर जो हम लोग देख रहे हैं इस पर भी -1 है, इस पर भी -1 है, तो -2 और -1 तो हो जाता है एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। तो हम लोग इसमें देखते हैं एम एल टी के पावर -3 और आई के पावर -1 ऐसा है, ऐसा एक ऑप्शन है, ये दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ही हो तब इनमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, चूँकि हम लोग जानते हैं वेक्टर ई बराबर फार्मूला होता है, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू होता है, मॉड ऑफ क्यू होता है। जब मॉड ऑफ क्यू होता है वेक्टर एफ निकालना है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुना करते हैं, तो क्यू इंटू ई हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं क्यू इंटू ई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं गतिशील आवेश, गतिशील परीक्षण आवेश का वेग होता है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं परीक्षण आवेश का वेग है जो हवा के वेग के बराबर होता है, तो इसी प्रकार 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर होती है, धन आवेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो बाहर की ओर होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दो आवेशों के बीच आरोपित बल का परिमाण दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हम लोग इसको लिखते हैं आर स्क्वायर 1/r²। इसीलिए आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, चूँकि हम विद्युत आवेश क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं के गुण में पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए किसी भी कोण पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं काटती है। निम्न में कितने दूरी से कम पर कूलाम बल कार्य नहीं करता है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं 10⁻, कोई आप बुक देखिएगा तो 10⁻⁻14 मीटर देगा, और कोई बुक है 10⁻⁻15 मीटर देगा, लेकिन जब आपका ऑप्शन में 15 मीटर रहेगा तो हम लोग 15 मीटर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है, जैसे जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र दिशा में आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान घटता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में कौन बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। अब देख रहे हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब 2 अंक वाले प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसे कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें, विद्युत आवेश के किन्हीं 4 गुणों को लिखें, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, फिर इसी के बाद 2 समान धनावेश हवा में कुछ दूरी पर हो तो विद्युत बल रेखाएं खींचें, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसी प्रकार आप लोग को इसमें 14 प्रश्न हैं 2 अंक वाले,
और बाकी 5 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 4 हैं, जिसमें 2 जवाब देने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न पर विचार करेंगे। अगर इस प्रश्न का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस प्रश्न पत्र का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।